4 बिंदुओं पे चर्चा होनी है। वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या और मुख्य। तो एक एक पे चर्चा करें तब ज्यादा बेहतर है ना जी। एक एक पे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी वक्रता केंद्र की। वक्रता और वक्रता केंद्र किसका बोलिए? तो यहाँ पे आप दो शब्द सुन रहे हैं, वक्रता केंद्र। तो दोनों शब्दों को पहले समझते हैं। एक तो लिखा है वक्रता, दूसरा लिखा है केंद्र। तो हम सबसे पहले बात करेंगे वक्रता की। किसकी बात करेंगे? वक्रता। ये बात हो चुकी है, इसलिए मैं बात करूंगा क्योंकि ये वक्रता आपको पता है, इस वक्रता का मतलब क्या होता है, पता है नहीं? तो आज पहले वक्रता देखते हैं। मेरे हाथ में ये दो कांच के टुकड़े हैं, आपको दिख रहे हैं ना जी? नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं दोनों जी। एक ये वाला और एक ये वाला। ये कांच की पट्टी कैसी है? समतल है। वेरी गुड। इसमें मतलब किसी प्रकार का कोई उठाव या गिराव नहीं है, समतल है, छूने पे बिल्कुल हमें सपाट लग रही है। क्या इसमें भी ऐसा ही है? नहीं। क्या इस वाली में भी ऐसा ही है? देखो इस वाली में ऐसा नहीं है, इस वाली में ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? यानी कि एक तरफ दबी सतह, एक तरफ उठी सतह। अब दबी चीज हो चाहे उठी चीज हो, उसमें घुमाव तो होगा। अब देखो इसमें घुमाव है, यानी ये इधर उठा है और इधर दबा है। तो अगर ऐसी कोई घुमाव वाली चीज हो, ऐसी थोड़ी सी इस तरीके की अगर कोई चीज है, चलो छोटा बना दे रहे, इस तरीके की अगर कोई चीज है या इस, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो चीज वक्र है। हाँ वेरी गुड, बोल दिया, कोई बात नहीं। श्वेता ने बताया वो चीज कैसी होती है? वक्र। तो ये वक्र है। देखो ये कैसी है? वक्र है, ठीक है ना? अच्छा वक्र क्यों है ये? क्योंकि ये किसी ये किसी खोखले कांच के गोले, यानी गोले का भाग है। और गोला आपने देखा ही होगा, गोला क्या होगा? गोल घड़े की तरह मटका। तो उसमें से अगर कोई टुकड़ा निकलेगा तो इसी तरीके का तो निकलेगा। तो किसी खोखले कांच के गोले का अगर कोई टुकड़ा तुमने लिया है तो वो हमेशा कैसा होता है? वक्राकार होता है। वक्राकार, कर्व लिए, कर्व, घुमाव लिए। हो गई बात? तो इन दोनों दर्पणों को देखो, देख लिए? ये वक्राकार नहीं है, ये वक्राकार नहीं है, यानी दोनों वक्राकार है, यानी दोनों में वक्र है, वक्राकार आकृति है। ठीक। फिर एक आकृति ये भी दिख रही है ऐसी, तो इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये वृत्ताकार है, ये वक्राकार है, तो यानी ये वक्र बोला जाएगा और ये ठीक। अब ये हल्लिए कैसे गए हैं? तो अगर मैं कहूं बेटा ये एक जो चित्र बना है, ये वृत्त ना होकर, वृत्त नहीं है, ये गोला है, तो आप मान लेंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पृथ्वी का चित्र बनाऊं तो ऐसा ही बनेगा कि उसको पूरा यहाँ बाहर निकाल देंगे गोल गोल, नहीं, क्योंकि बोर्ड पे बनाया तो हमें ऐसे ही पृथ्वी बनानी पड़ेगी। और पृथ्वी कैसी होती है? वृत्ताकार होती है कि गोलाकार होती है? तो ये गोले का चित्र है। ये किसका चित्र है? ये किसका चित्र नहीं है, ये इसका चित्र नहीं है, ये किसका है? गोले का चित्र है। गोला क्यों बनाया? क्योंकि मैंने कहा ये किससे लिया गया? खोखले गोले से। ये किससे बने हैं? तो हमें समझना क्या है? वक्रता। तो वक्रता समझ में आ गई, घुमाव। अब केंद्र यानी उस घुमाव का केंद्र, इस घुमाव का जो केंद्र होगा, बात समझना, यानी एक इस घुमाव का अपना, इस घुमाव का कहां केंद्र होगा? वहां होगा जिससे इसे काटा है भाई, ये किसी से कटा है ना, तो ये तो वक्र हो गया, यानी वक्रता होगी। अब केंद्र का होगा, इसमें तो नहीं होगा, ये जिसमें से निकला होगा उसका जो केंद्र होगा वो इसका। किसी बात समझना है कि वक्रता केंद्र का मतलब होता है कि जो वक्राकार वस्तु है वो जिस गोले से काटी गई है उसका जो केंद्र होगा वो इसका क्या हो जाएगा? तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा? अब समझ लो, मैं एक ये वाला दर्पण बनाना चाह रहा हूँ, इसमें से कौन सा बना लूं? एक उत्तल एक अवतल। तो अवतल बना के चले, अवतल बना ले रहा हूँ। क्या बना ले रहा हूँ? तो ये तो अपनी गेंद है, हमें इतना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा ये, तो इसको काटना शुरू कर रहे हैं,
काटने का मतलब है दर्पण बनाएंगे इधर, अब काट कहां से दिया हमने, बीच से। अब ये कटा हुआ, इसका क्या मतलब है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। अब दर्पण हमारा इतना बचा, इतना, ये यानी टुकड़ा बचा कांच का इतना बड़ा, ठीक है बेटा, ये बच गया। और ये इसलिए बना दिया ताकि आपको पता लगता है किस गोले से बना, ये गोला है नहीं, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि ताकि आपको पता लगे कितने बड़े गोले से इसको हमने काटा है। क्योंकि अगर ये पूरा मिटा देंगे तो फिर इसके गोला नहीं आपको समझ में आएगा। तो गोला भी है और गोले के साथ ये टुकड़ा भी है, यानी ये या ये। तो अब इसको क्या बनाना है, ये वाला दर्पण बनाना है। ये कौन सा है, अवतल। तो इसमें क्या करना है अवतल में, कौन बताएगा, अनुराग बताएगा। उत्तल सतह में पालिश करनी है। उत्तल सतह में पालिश करनी है। उत्तल सतह इसमें कहां पे, ये वाली उत्तल है कि ये वाली उत्तल है, इधर वाली। हाँ किधर वाली, अब इस समय मेरा इधर क्या है, बायां, तो बाई वाली कौन है, उत्तल। उत्तल की तरफ क्या कर दिया, पालिश कर दिया। आपने की भी थी, मैंने आपको बताया था करके। तो अब ये इधर पालिश कर दी, यानी इसकी उत्तल सतह पे पालिश हो गई, उत्तल पे। तो अब क्या हो गया, अब इसको मैंने ऐसे रख दिया, तो इधर तो पालिश हो गई, अब इधर से क्या हो रहा, तो अब ये कौन सा बन गया, अवतल। अवतल। क्या बन गया, बन गया। अब इसकी वक्रता दिख रही है, ये घुमाव दिख रहा है, तो ये घुमाव क्या होगी, वक्रता होगी, केंद्र भी नहीं बोल रहा हूं, वक्रता की बात कर रहा हूं, घुमाव। तो ये घुमाव हो गया, तो ये हो गया वक्रता, यानी उसका घुमाव। अब केंद्र कहां होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा, मैंने कहा घुमाव का केंद्र। अब गोले का केंद्र कहां पे आएगा, इसके बिल्कुल बीच में, गोले के बीच में। तो कहां पे आएगा, बीच में आएगा। तो इसको देख लें, नापरूस का आधा कर दूं, हो गया, पहले से नपा रखा है। अब मैंने क्या किया, इसको नाप ले रहे हैं, देखो याद रखेंगे, यहां ले आएंगे, कितना हो गया, देखो 8, 8.5 हो गया, ये 8 है, अब ये बीच में 5 है, तो 8.5 इंच हो गया। 8.5 इंच का आधा करो, 8.5 इंच का आधा करो, 4 इंच, 4.25, 4.25, तो 4.25 पे हम ले आ रहे हैं इसको। यही होगा, देख लेना, वो पता ही लग जाएगा। ठीक है, आ गया टेबल। कई बार में थोड़ा बड़ा इसलिए बना दिया कि आपको दिखाई। अब ये जो चीज आई, अब ये जो पॉइंट है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता। क्या कहेंगे, अब समझना, ये जो पॉइंट आया है, ये इसे क्या कहेंगे, बात समझना, इसके बीच में नहीं आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसके बीच से मतलब नहीं है, वो पॉइंट इससे इतनी दूरी पे होगा, यहां होगा। बात समझो, इसको नहीं कह देंगे क्योंकि ये अलग चीज होती है, बात समझना, अभी बोलना नहीं उसको। ये हमारा दर्पण हो गया, ये रखा है ना, ये से इतनी दूरी पे है, नहीं है, कितनी दूरी पे है, तो कितनी दूरी पे होगा, तो यहाँ पे होगा वक्रता पे। क्यों, क्योंकि ये इस गोले से बना हुआ गोले का केंद्र होगा। कौन से गोले का, जिससे दर्पण बना। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, कौन सुनाएगा, हाँ बच्चों को पता है ना, तो सबको ही पता है, विशाल सुना पहले। ठीक न कहा, दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है, उस गोले का दर्पण का, बस। और कौन, प्रिया, दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र। देखो और अच्छी चीज आ गई कि दर्पण जिस खोखले यानी खोखला कांच के गोले का भाग है, उसका केंद्र दर्पण का, दर्पण कोई हो, चाहे अवतल हो चाहे
तुम कहोगे गुरुजी अगर उत्तर पर आएंगे तो कहां चला जाएगा? चला कहीं नहीं जाएगा, रहेगा तो वहीं, लेकिन वो दर्पण का परावर्तन की सतह बदल जाएगी, फिर परावर्तन इधर से होगा, लेकिन केंद्र तो यही होगा, उधर बन जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, फर्क पड़ता है। तो वक्रता का समझ में आ गया? दिखाना नहीं है, बस समझ लो, आप लिख लेना कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग हो तो उसका दर्पण का वो वक्रता केंद्र ये वाला होगा कि बेटा यहाँ कहीं होगा, यहाँ ये होगा, ठीक, यहाँ पे पूरे तो यहाँ पे होगा। तो वक्रता केंद्र क्लियर हो गया? वक्रता केंद्र क्लियर हो गया? इतनी बात समझ गए सब?